लंदन से आओ, लंदन से आओ, लंदन से आओ। भाई ये सब चीज़ें उससे नहीं हो पाएँगी, ठीक है? इतना भी फ्री नहीं है, इतना भी वेला नहीं बैठा है कि तुम्हारी एक डोमेस्टिक झाँट से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए वो इतना बड़ा क्रिकेटर प्राइवेट जेट से तुम्हारे लंदन से, है ना, दिल्ली आएगा। बच्चों के साथ क्रिकेट कौन खेलता है भाई, बताओ ज़रा? रुद्रा भाई आप बताइए, क्या विराट कोहली को लंदन से बुलाना क्या ये सही है? देखो कैसे-कैसे पॉलिटिक्स करके लोग रोड़ा अटकाते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि अगर डोमेस्टिक इतना इम्पोर्टेंट होता तो कई सारे डोमेस्टिक प्लेयर को चांस मिलता है इंडिया में। मेजरली सिलेक्शन जो होता है वो आईपीएल के बेस पे ही होता है, राइट? आप देख लो ना, जितने भी अभी अभी बड़े बड़े आपके प्लेयर निकले हैं, सबका परफॉर्मेंस जो है आपको आईपीएल का परफॉर्मेंस ही रिफ्लेक्ट किया है। डोमेस्टिक अभी आप सोचो हार्दिक पांड्या किसको पता डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जो परफॉर्मेंस किया है किसको पता होगा? सेम गोस फॉर बुमराह, राहुल। आप सोचो सबका आपको कहीं ना कहीं आईपीएल का परफॉर्मेंस ही दिखेगा। तो प्रायोरिटी जो है वो आईपीएल पे है। डोमेस्टिक जो प्लेयर लोगों को भेजा जा रहा है, जैसे रोहित और विराट को आज कहा गया, वो सिर्फ एक ये है कि आप किसी तरह कुछ एक चीज मत मानो, मेरे को एक मुद्दा मिल जाना चाहिए आपको बाहर करने को। समझ में? जब किसी आपको किसी ऑफिस में किसी को निकालना रहता है ना, या मान लो आपको किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहे, जैसे आप गवर्नमेंट का इंटरव्यू देते हो गवर्नमेंट सर्विस में, तो अगर आपको नहीं सिलेक्ट करना है तो आपसे पता है क्या सवाल पूछेगा? बताओ, राजा मतलब सम्राट अशोक थे, उसकी दाई का नाम क्या था या उसकी मासी का नाम क्या था? अगर उसको सिलेक्ट करना होगा ना तो पूछेगा सम्राट अशोक की मम्मी का क्या नाम था। बस यही चीज हो रहा है और कुछ नहीं। भैया बाहर निकालने के लिए अलग-अलग चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है? उनमें से एक चीज़ यही है कि आइए इंडिया में विजय हज़ारे ट्रॉफी खेलिए, फिर जाइए। फिर आइए साउथ अफ्रीका टूर करिए, फिर आइए न्यूजीलैंड खेलिए, फिर मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलिए, फिर बुच्ची बाबू ट्रॉफी खेलिए, फिर आईपीएल खेलिए। भाई इतना दौड़ भाग, इतना दौड़ भाग, क्या विराट सच में करेगा? ये विराट कोहली को डिसाइड करना है कि मुझे अगर इतना परेशान किया जा रहा है ना, डोमेस्टिक में अब मुझे ग्राइंड करना पड़ेगा। पता है ये वर्ड लिखा हुआ है, आगरकर ने बोला है कोहली को कि तुम्हें अब डोमेस्टिक में ग्राइंड करवाएंगे। बताओ, इज ही अ किड? क्या 20 साल का है, उसको टीम इंडिया में जगह बनानी है? ग्राइंड करवा रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। यार ये गंभीर और आगरकर ने तो पूरा, कहते हैं ना, विराट कोहली की महान लिगेसी को बर्बाद कर दिया है। क्या यार, 7 साल टेस्ट कप्तान, 5 साल ओडीआई टी20 का कप्तान, भारत को अनगिनत मैचेस जीता है, और अंत देखो। अरे आप सीधा ही देखो ना हिटमैन भाई, हमारे जो रणजी स्ट्रक्चर है उसमें आपको क्या क्वालिटी देखने को मिलता है? क्या क्वालिटी देखने को मिलता है आप ही बताओ। मतलब प्लेयर 17-17, 18-18 सौ, 15-15 सौ रन बनाते हैं, जब उनको इंटरनेशनल में मौका मिलता है तो उनसे 50 नहीं लगता है। आपने करुणा यार एग्जाम्पल देखा ना, इतना उसने रन बनाया, उसको इंग्लैंड में मौका मिला, उसके नहीं खेला गया ना उससे। आप ठीक है, आप उसको कह सकते हो कि उसको मौका भी दिया तो इंग्लैंड में दिया, बट आपका एक्सपीरियंस भी तो था ना, आपने इतना साल रणजी ट्रॉफी खेला। कहीं ना कहीं तो आपको देखो, अगर प्लेयर अच्छा हो ना, उसको कहीं भी मौका दोगे रन बना देगा। बट करुण नायर से नहीं बना ना, तो इसका इससे इसे यही शो होता है कि आपका रणजी ट्रॉफी का स्ट्रक्चर जो सही नहीं है। आप अननेसेसरी इतना इतना टीम बना दिए हो। ठीक है, आप टीम बनाए हो, प्लेयर को मौका मिल रहा है, प्लेयर भी कमा रहा है, बट उसमें कोई आपका, अब सरफराज भी एक एग्जांपल था ना। सरफराज में ठीक है, वो रणजी ट्रॉफी में बहुत रन बनाया, लेकिन उसका आप पूरा अगर उठा के देखो तो बहुत सारा रन उसका जो है वो छोटे छोटे स्टेट्स के खिलाफ ही रन बनाया हुआ है। तो ये चीज दिखता है, और वो प्लेयर का ना दिख जाता है, जब इंटरनेशनल पहुंचता है तो पता चलता है कि अरे उससे बॉल ही नहीं टच हो रहा है, उसे खेला ही नहीं जा रहा है। भाई रुद्रा भाई, ये बताओ डोमेस्टिक खेलने में बुराई क्या है? नहीं, क्या बुराई हो रहा है? नहीं अगर है। तुमको 2 मैच मिल रहे हैं प्रैक्टिस, तो क्या बुरा है? अरे बुराई नहीं है,
बुराई नहीं है, एक प्लेयर 37 36 के एज पे है और उसने इंटरनेशनल में इतना प्रूफ कर दिया है, और वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में, जैसे रोहित शर्मा को ले लो, उसने सेंचुरी मारा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट होके आया। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी तो खेलता है, इसमें क्या अरे गलत तो क्या है? शेफील्ड का लेवल देखो, और आपका रणजी क्या ट्रॉफी का लेवल है देखो भाई? यार। कुछ लेवल नहीं है उसका जमीन भी। आसमान का क्या अंतर है लेवल है? भाई, जमीन आसमान का अंतर। आप एक बार जाके देखो, एक बार रणजी, आप अपने भाई रणजी का आपके लेवल देखो। आपके प्लेयर्स खेलते नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कुछ लेवल नहीं है। फायदा बहुत अरे मैं होता है, तो पहले वही भी बोल जरूर रहा हूँ था। ना, मैं क्या बोला, ठीक है खिलाओ आप मेरे को सिर्फ एक चीज बताओ, अभी प्रेजेंट ही दे लो। पिछले 5 साल में आपने कौन से रणजी प्लेयर को आपने प्रेफरेंस दिया? आपने कौन सा रणजी प्लेयर जो है आपका 5 साल में बहुत रन बनाते हुए दिख गया आपको? कौन दिखा आपको, बताओ मेरे को, एक एग्जांपल दे तो मैं मान जाऊं। भाई अभिमन्यु आईपीएल जितना भी अभिमन्यु ईश्वर, बात सुन भाई। लेट मी कंप्लीट। अभी तो अभिमन्यु ईश्वरन का एग्जांपल लेते हैं, अभिमन्यु ईश्वरन का एग्जांपल लेते हैं। वो बंदा जो है डोमेस्टिक में खूब रन बना रहा था, उसको इंडिया ए में मौका मिलता है, उससे रन ही नहीं बनता है। आप सोचो, डोमेस्टिक से उठा के उसको इंडिया ए में लाया जाता है, उससे रन नहीं बनता है। वो कैसे आप मान सकते हो कि जब उसको इंडिया के लिए खिलाया जाएगा वो रन बनाएगा? तो ये प्रॉब्लम है, भाई ये उससे रन प्रॉब्लम अभी है। नहीं बन रहा है, पहले उसने काफी रन बनाए इंडिया ए में भी, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई ना, कि अब विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली से ही तुम्हारे प्लेयर्स चुन के आते हैं आईपीएल में, जो नए प्लेयर आते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड फॉलो कर लेना, जो घर भी बैठा रहता है ना, वो भी सैयद मुश्ताक खेलने पहुंच जाता है जब ऑक्शन आने वाला रहता है। अरे सैयद मुश्ताक अली अलग चीज है भाई। मैं बात वनडे बात टूर्नामेंट विजय वनडे हजारे। टूर्नामेंट वनडे टूर्नामेंट कोई भी हो, अगर आपके कंट्री में हो रहा है, अगर आप एक फॉर्मेट प्लेयर हो, आप 6 महीने 3 महीने में एक मैच खेलते हो, आपको खेलना चाहिए मैच प्रैक्टिस में बने रहने के लिए। अरे तो खिलाओ, मैं मैं बोल रहा हूँ रोहित और विराट के लिए। आप सोचो, विराट रोहित के लिए तो फिर भी आसान है। विराट जो कंट्री में रहता नहीं है, वो परिवार के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो चुका है। आप उसको बार बार बुलाओगे? आप उसको एक प्रॉपर प्लानिंग दे दो ना, प्रॉपर प्लानिंग दे दो। आप उसको फिर बार बार ये बोलते, अरे आपको ये भी खेलना पड़ेगा, आपको वो भी खेलना पड़ेगा, आपको वो भी खेलना पड़ेगा। आप उसको एक रोड मैप तैयार करके अरे दो भाई भाई। क्या बार बार बुलाओगे, क्या होता है भाई? उसने भाई वैसे अगर तुम्हें खेलना है तो कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी ना। बुलाओगे क्या होता है भाई? कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो, जो बीसीसीआई बोले करना पड़ेगा। ऑफिस में जो तुम्हारा बॉस बोलता है करना पड़ता है भाई। अगर तुमको 2 मैच खेलने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें ये एंगल क्यों ला रहे हो बुलाओगे भाई? जाने के लिए किसने बोल दिया तुमको? देखो रुद्रा भाई की बात में भी दम है कि जब डोमेस्टिक से सिलेक्शन नहीं होता है और वहां पे बच्चे खेलते हैं, तो इतने बड़े लेजेंड को डिसरेस्पेक्ट क्यों? यही यही मेरा बोलने का मतलब है कि आप सोचो ना, आप खुद ही बताओ, पिछले 10 साल का आप ले लो ट्रैक। आप एक प्लेयर मेरे को बताओ जो थोड़ा स्टार बन चुका है आज के, थोड़ा स्टार, जैसे राहुल वाहुल को ले लो। आप थोड़ा केएल राहुल को ले लो, स्टार थोड़ा है वो। आप मेरे को एक चीज बताओ कि उसका एक डोमेस्टिक का ट्रैक रिकॉर्ड आप मेरे को बता दो, एकदम मुझवानी बता दो आप मुझे, मैं मान जाऊं आपको। जसप्रीत बुमराह का बता दो, हार्दिक पांड्या का बता दो आप मेरे को, विजय हजारे का ले लो, तो कई विजय हजारे ट्रॉफी खेले होंगे ना, एक मेरे को बता दो उसका कि बहुत अच्छा इनिंग्स खेल के गया हो। किसी को याद नहीं है भाई। सिलेक्शन आईपीएल बेसिस पे ही हो रहा है, क्योंकि आईपीएल में कंपटीशन होता है, राइट? उसी के बेसिस पे ही सिलेक्शन हो रहा है। और भाई हार्दिक पांड्या का देख लो, कितने फॉर्मेट खेलता है वो, कितने अरे फॉर्मेट खेलता है वो। विजय हजारे खेलता है आपका, ये 50 ओवर खेलता है, T20 वाला खेलता है वो। तो आप अरे मेरे को वही बता दे रहे हो ना, बता दो मेरे को एक भी रिकॉर्ड उसका। 50 ओवर भाई, पता नहीं लास्ट टाइम कब खेला था हार्दिक पांड्या। T20 में कितने मिस आउट हो जाते हैं, उसको तो कोई नहीं बात कर रहा। डोमेस्टिक खेलो, ये खेलो, वो खेलो, वो वही इंजरी लेके वही तो मेरा बहाना वही मार रहे हैं। मेरा बोलना का मतलब है कि इनको भगाना है, इन दोनों को हाँ, भगाना है, तो एक मौका मिलना चाहिए उसको कि कैसे करे परेशान। अब मान लो डोमेस्टिक में रन नहीं आया, वहां मान लो अब नए नए बॉलर कुछ भी आ गए, आउट कर दिया, लो स्कोर पे चले गए। अरे उनकी फॉर्म ही नहीं है, उनकी तो फॉर्म ही नहीं है। अरे आप सोचो ना, आप देखो ना, क्राइटेरिया भी देखो भाई। ऋषभ पंत के साथ क्या, ऋषभ पंत जब इंजर्ड होके बाहर होता है, एक आध दो मैच जो खेलता है, और बस उसको उठा के टीम में डाले, तो यह कोई क्राइटेरिया है सिलेक्शन का? तो एक दो मैच तो फॉर्मेलिटी करा रहे हो ना फिर आप।
फिर आप फॉर्म के लिए नहीं कर रहे हो, और उसमें फिर आप रिस्क एक ये भी रहता है कि भाई मान लो कोई बॉलर बॉल डाला या फिर फील्डिंग करते हुए कुछ करते हुए श्रेयस इंजर्ड हो गया ना, 3 महीने के लिए बाहर हो गया ना। अब ऐसे मान लो विराट या रोहित हो जाए कि चलो वहां कुछ नहीं हो रहा था, डोमेस्टिक में कहीं चोट लगी, कोई इंजरी हो गई, लो तुम हमें तो कुछ करने नहीं पड़ा, खुद ही बाहर हो गए। तो बहुत सारी कुछ उनके बड़े ड्रामे हैं सब चीजों के पीछे। इंजरी को नहीं दे सकते, इंजरी तो कहीं भी हो सकता है भाई, आप इंजरी तो दौड़ते दौड़ते भी इंजर्ड हो जाता है, फुटबॉल खेलते खेलते भी इंजर्ड हो जाता है, वो फिर इसको भी वो वो तो मैटर वो नहीं तो करता। गंभीर तो यही चाहता है भाई कैसे भी हो जाए, जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना मैं सारी डालूंगा, उसके बाद भी अगर निकल के आ गए तो भाई किस्मत उनकी। मैं तो लेकिन सारी पॉसिबिलिटीज डालूंगा कि बाहर ही हो। अरे इन लोग, इनका क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। इनका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है ना, चेतेश्वर पुजारा है। चेतेश्वर पुजारा को इन लोग जो है एग्जाम्पल लेते हैं कि चेतेश्वर पुजारा देखो रणजी ट्रॉफी खेलता था, बट मेरा सिंपल से एक सवाल है, चेतेश्वर पुजारा कितना फॉर्मेट खेलता था, टेस्ट वो तो क्रिकेट कितना आईपीएल हो भी नहीं जाता खेलता था। भाई, उनको घर नहीं चलाना अपना। तो फिर उसको घर नहीं चलाना, रहाणे खेल रहा है, रहाणे को अब अरे एक ही इंटरनेशनल। फॉर्मेट तो भाई, वो जिंदगी भर अपना जो 10-15 साल क्रिकेट जो खेला, वो एक ही फॉर्मेट तो खेला है वो। हाँ, तो वही घूम घूम के हर पूरे वर्ल्ड में एक ही फॉर्मेट वो डोमेस्टिक की खेल रहा फीस था। मिलती है भाई, हाँ ऐसे थोड़ी होता है डोमेस्टिक खाली नाम, फीस भी मिलती है सबको प्लेयर को, हाँ भाई पे अभी आउट भी अच्छा, अब तो पे आउट अभी भी आप अच्छा एक मिला और डोमेस्टिक बात वालों को। सोचो, अभी आप एक और बात सोचो, टेस्ट क्रिकेट में टेम्परामेंट चेक होता है, राइट? आप कितना देर पेशेंस चेक होता है, आप कितना देर बैटिंग कर सकते हो, कितना देर क्रीज पे रहते हो। तो वो जो है ना, वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में आप कितना देर तक बैठे पड़े हो, क्रीज में बैठे हो, खड़े हो, मतलब सॉरी, खड़े हो, तो उससे आप ये कर सकते हो। इन लोग ये खेल रहे हैं सिर्फ एक फॉर्मेट, अभी रोहित और विराट, ओडीआई। ओडीआई अब क्या चेक करोगे भाई उस पे, क्या चेक हाँ इतना करोगे? वो एक तो लंबा आदमी, टेस्ट, टेस्ट जितना थोड़ी फॉर्मेटिक भाई, 90 ओवर एक दिन, 90 ओवर वही अलग बात दिन, है। 2 इनिंग रो, होगी तुम्हारा, अभी 5-5 रोहित दिन शर्मा चलेगा, एक दिन का गेम होगा। अभी रोहित शर्मा वो विजय हजारे में जाएगा, किसी क्लब बॉलर को लेकर पीट देगा, तो लोग बोलेगा अरे बच्चा को मार रहे हैं बड़े को। अरे भाई, तो हाँ आप खुद ही बोलोगे ना बाद में फिर, तब इनको उसको वेल क्या है। इनको इनको रन आ गए तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, भाड़ में यार रन नहीं आए ना तो फिर बोल देंगे फॉर्म नहीं है। रीजन भाई, पूरा पूरा रीजन यही है, ऐसा ऐसा डाला जा रहा है, ऐसा ऐसा चीजें दिया जा रहा है, ताकि तुम फेडअप होके छोड़ दो क्रिकेट, हाँ बस परेशान करने को। अरे भैया, आपको ऑलरेडी रन आ चुका अब है, उस भाई बंदे ने तुम जाके अभी बस सीरीज मैन ऑफ द उठाओ, तुम टूर्नामेंट अभी रहा है, ऑस्ट्रेलिया आपको की, और क्या चाहिए। तुम अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज उठाओ लास्ट वाली, कितने रन आए हैं बाकियों के, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर कौन रहा है तुम बताओ, विराट रहा है, देन वही मैं अक्षर बोल रहा रहा है, हूँ। देन रोहित रहा है, अक्षर रहा है, विराट रहा है ना। तुम्हारे शुभमन के कितने रन है, तुम्हारे चौथे नंबर के, तुम्हारे 5वें नंबर के प्लेयर कितने रन है, और एट द एंड जब कोई एक सीरीज खेली गई उसमें वो टॉप स्कोरर में आ रहे हैं, तो बाकी से तो मतलब बैटर कर रहे हैं ना रेस्ट के बाद भी। तुम्हें अगर उनको देखना है, अभी साउथ अफ्रीका सीरीज आ रही है, अगर रन नहीं बनाते देन बात करना, अगर वहां भी रन बना दे रहे हैं गैप गैप ले लेके भी, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, खेले ना खेले, अगर वो हाईएस्ट स्कोरर के अंदर आ रहे हैं, टॉप 2 में टॉप 3 में आ रहे हैं तुम्हारे जो भी 7-8 नंबर तक बैटिंग है अरे उसमें, तो फिर क्या अरे दिक्कत है। सचिन भाई मैं आपको हिपोक्रेसी बता रहा हूँ, ये सिर्फ विराट और रोहित के साथ हो रहा है। थाला को किसने बोल दिया था डोमेस्टिक जाके खेलने में? कितने हाँ लोग बोले थे थाला को जाके तुम डोमेस्टिक खेलो? भाई उसका ये तो परफॉर्मेंस खराब ही था ना भाई। उसका तो स्ट्राइक रेट 70s और 80s के स्ट्राइक रेट में बैटिंग करता था, जबकि वो रोहित फिनिशर था। रोहित ने ना, रोहित का थोड़ा नेचर की वजह से वो भाई मार खा गया, वो थोड़ा विराट की तरह होता ना कि गांड में डंडा देने वाला, कि बहन जो तू कोच है, कोच की औकात में रह ले, तो ही ठीक था गंभीर के लिए। पता है रोहित थोड़ा वैसे टाइप का रह गया ना कि हाँ चलो कोई बात नहीं भाई, सही है देश के लिए हो रहा है ये, वो सही है, जनरेशन आएगी ये वो, थोड़ा इस टाइप का नहीं आदमी आएगा वो। विराट जैसा होता ना डंडा दे देता इसमें गंभीर में, और वही वही ठीक था इसके लिए। तो ये बहुत ज्यादा चौड़ में हो गया गंभीर अब। इन लोग शराफत को ना, मतलब ये ले लेते हैं। मैं ही तो मैं बोल रहा हूँ, इतना साल थाला भी तो था, सिर्फ जिंदगी, मतलब वो जब वो क्रिकेट सीजन नहीं रहता था वो घर पे पड़े रहता था, उसको तो कभी कोई नहीं बोला जाके तुम डोमेस्टिक खेलो। और डोमेस्टिक हाँ में भी वो कितना अच्छा। और भाई डोमेस्टिक में भी उसने, जब उसको एक दो बार बोला भी गया था ना, कोई पत्रकार ने बोला था कि समथिंग, किसी ने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप सर आप डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलते हो, उसने कितना अच्छा एग्जाम्पल भी दिया पता, कि मैं डोमेस्टिक में जाऊंगा वहां किसी प्लेयर का जगह खा जाऊंगा। अरे भाई तुम ये क्या आंसर दे रहे हो? अब यही चीज रोहित और विराट आज के डेट में बोल देना, तो भाई ट्विटर में गाली गलौज स्टार्ट हो जाएगा ये दो हम्म। प्लेयर के खिलाफ। तो भाई लास्ट ये टाइम ये तो ये तो आज रोहित शर्मा भी बोल सकता है कि अभी मैं विजय हजारे में जाऊं या मुंबई को रिप्रेजेंट करूं या जो भी टीम को रिप्रेजेंट करूं, वहां पे भी तो मैं एक यंग प्लेयर का जगह खा जाऊंगा। और क्या,
वहां वो पर अब बेचारा फील्डर से कुछ बोल नहीं रहा है, तुमको ऑलरेडी प्रूव करके दे दिया है भाई, उसने इतने अच्छा रन बनाया है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके, तुमको और क्या चाहिए? तुमको रन से मतलब है ना, टीम जीतना चाहिए ना, टीम जीता नहीं। वहां तुम देखो, वहां पे तुम्हारा कोचिंग का प्रॉब्लम है, वहां कैप्टेंसी का प्रॉब्लम है, तुम वहां उन दोनों चीज में ओडीआई देखो। सीरीज में भाई साहब इंटरव्यू में इन चमन चूतिए से एक बार नहीं बोलेगा कि हाँ भाई हमारी कैप्टेंसी लैप्सिस से बॉलिंग अच्छी नहीं करी, सिलेक्शन मैंने अच्छा नहीं करा, सेकंड मैच में इस कुलदीप को नहीं खिलाया, थर्ड मैच में लेकर आया। नहीं, बहुत सड़ी के क्या बोल रहे हैं, हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे मुझे क्या करना, हम तो सीरीज हार गए। तो बहन जो सीरीज क्या उन दोनों ने हराई थी, तुम्हारे बाकी का 9 मैच उताने गए थे वहां पर। बहुत सड़ी के। सचिन भाई मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, सब लोग सचिन भाई को फॉलो कर लो भाई, ये बंदा बहुत जबरदस्त है, कड़क है भाई। अरे सचिन भाई सच बोल रहे हैं भाई, ये पता बहुत नहीं भाई, अब ये इनकी हरकत ही ऐसी है। ये भड़वा गंभीर और ये अगरकर मात्र चौथ, ये डिसरिस्पेक्ट